ओम श्री विष्णुवे नमः। आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान हरि की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भगवान हरि हमेशा आपके घर के भंडार भरे रखें। आज मैं आपको परिवर्तनी एकादशी के बारे में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में भगवान श्री हरि की और माता लक्ष्मी जी की जय जरूर लिखिएगा। साथ ही आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पदना, जलझूलनी, डोल ग्यारस और परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा आसन में करवट बदलते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा की जाती है। कहते हैं कि भादो शुक्ल एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद मास की परिवर्तनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा कैसे करनी चाहिए और व्रत के कुछ नियम और इस दिन किए जाने वाले उपाय के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं व्रत का शुभ मुहूर्त। साल 2022 में भाद्रपद परिवर्तनी एकादशी तिथि 6 और 7 सितंबर को होगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर को प्रातःकाल 5:54 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 7 सितंबर को सुबह 3:04 पर। व्रत के पारण का समय होगा 7 सितंबर प्रातःकाल 8:19 से 8:35 तक और 8 सितंबर प्रातःकाल 6:08 से 8:35 पर। इस बार भी एकादशी का व्रत 2 दिन तक रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि व्रत की पूजा कैसे करनी चाहिए। एकादशी व्रत दशमी से शुरू होकर द्वादशी तक चलता है। दशमी के दिन सात्विक भोजन लेना चाहिए। कोई भी लहसुन पर प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि को प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। इस दिन भगवान विष्णु जी के वामन अवतार की पूजा करनी चाहिए। पूजा में सबसे पहले भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराकर तिलक करें और फिर पीले फल फूल, पंचामृत व तुलसी दल अर्पित करें। पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर एकादशी व्रत कथा पढ़ें। विष्णु मंत्रों का जाप व आरती करें। गणेश महोत्सव का समय है, इसलिए आज के दिन सर्वप्रथम गणेश जी का ही पूजन करना शुभ होता है, इसलिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह विधि विधान के साथ पूजा के बाद अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 3 दिन के होते हैं। तीनों ही दिन इन नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को भी करना चाहिए, एकादशी को भी करना चाहिए और द्वादशी को भी। इन तीनों दिन व्रत के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत फलाहार करने की मान्यता है। संभव हो तो व्रत फलाहार ही करना चाहिए। एकादशी के दिन नमक नहीं खाना चाहिए और अन्न का भी प्रयोग भूले से भी नहीं करना चाहिए। इस दिन तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। ना ही घर में जैसे व्रत करने वाले को लहसुन, प्याज इस तरह की चीज़ों का सेवन करना चाहिए। एकादशी व्रत में चावलों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भी हमें भूले से भी चावल नहीं खाने चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत में कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी व्रत सभी एकादशी तिथियों में खास मानी जाती हैं, क्योंकि इस दिन श्री हरि शयन के समय करवट बदलते हैं। परिवर्तनी एकादशी के दिन सुबह स्नान कर पीपल के पेड़ पर जल अर्पित कर शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन विष्णु भगवान का केसर मिले दूध से अभिषेक करना शुभ होता है। इससे आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। एकादशी के दिन प्रदोष काल में तुलसी के पौधे पर भी घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन की भी कभी कमी नहीं होती। इस दिन भगवान विष्णु अक्षर सागर में शेष शैया पर शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसलिए इसे करवटनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजा करना श्रेष्ठ है, क्योंकि देवताओं ने अपने पुण्य राज्य को पाने के लिए महालक्ष्मी का ही पूजन किया था। आइए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। त्रेता युग में प्रहलाद का पुत्र राजा बलि राज्य करता था।
वह ब्राह्मणों का सेवक तथा भगवान विष्णु का भगत था और इंद्र आदि देवताओं का शत्रु था। उसने अपने भुजबल से देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने 52 अंगुल का शरीर धारण किया और बलि के द्वार पर आकर कहा, मुझे 3 पग पृथ्वी का दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण करके नाप लो। वामन भगवान ने विराट रूप धारण करके 2 पग में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पग उठाया तो बलि ने सिर नीचे धर दिया। प्रभु ने चरण धरकर दबाया तो बलि पाताल लोक में चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो बलि ने हाथ पकड़कर कहा, इन्हें मैं इस मंदिर में धरूंगा। भगवान बोले, यदि तुम 52 एकादशी का विधि सहित व्रत करो तो मैं तुम्हारे द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। अतः बलि राजा ने 52 एकादशी का व्रत विधि सहित किया। तब से भगवान की एक प्रतिमा द्वारपाल बनकर पाताल में और एक अक्षर सागर में निवास करने लगी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।